टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट मैथमेटिक्स 212 एंड 123, ये जो 123 है ये चैप्टर नंबर 13 है इनका, और मैथ 212 के लिए ये चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दिस सर्कल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट, इसमें 2 पॉइंट होंगे, एक एच है दूसरा के है, ये सेंटर एक्सिस हैं किसकी, सर्कल के, एंड रेडियस आर। इसके मुताबिक आपने फार्मूला लिखना है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, मतलब रेडियस का होल स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने याद कर लेना है जब भी आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस मौजूद हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के मुताबिक इसी तरह क्वेश्चन आ रहा है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब जनरल फॉर्म की बात हो रही है, वो इक्वेशन थी जिसमें सेंटर और रेडियस था, ये जनरल फॉर्म है सर्कल की। आल्सो रिप्रेजेंट द सेंटर एंड रेडियस, जिसमें सेंटर और रेडियस दोनों बताए गए हैं। इज दिस फॉर्म, उसकी जो फॉर्म है ना, जो जनरल फॉर्म है स्टूडेंट वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको याद करनी है, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा माइनस जी और माइनस एफ, ये दोनों सेंटर्स हैं, जबकि सी उसमें सॉरी जो रेडियस है उसके लिए सी की वैल्यू की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो रेडियस का फार्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का टोटल का स्क्वायर रूट। तो ये भी याद कर लें। पहले आपने याद किया सेंटर और रेडियस कौन कौन से आते हैं। अब जनरल फॉर्म के लिए ये जनरल फॉर्म और इसके लिए सेंटर और रेडियस चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। वो इक्वेशन के लिए थे, ये जनरल फॉर्म के लिए। अब सवाल आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पे इक्वेशन के लिए सेंटर और रेडियस दिए थे उसके मुताबिक सेंटर भी दिया हुआ है एच और के की वैल्यू है और रेडियस आर है। इन तीनों वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप देखें यहाँ पर जनरल फॉर्म का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पे बताया गया फाइंड द इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें फार्मूला और जिसमें सेंटर और रेडियस बताया था उसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, आपकी फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह सेकंड जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, ये 2 पॉइंट आ गए और एंड रेडियस 4 है, सही है। उसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे एच की और के की वैल्यू ये दोनों है, एच की -3 और के की 4 और रेडियस 4 है। ये ही वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट करनी है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक हो गया। इसके बाद ये देखेंगे जनरल फॉर्म बन गई है। अब कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन ओरिजिन। स्टूडेंट अगर किसी भी सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो, मतलब ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों मिलते हैं, तो आपको पता है कि ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। इसका मतलब एच और के दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो गई। रेडियस आपके पास है 1/2। अब इन वैल्यूज़ को भी इसमें पुट करें, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक हो गया। फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपके पास एक जनरल टर्म बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पर आता है 2gx। इसका मतलब 2g इक्वल टू हो गया आपका 9। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके मुताबिक आपका जो भी सवाल होगा इसके नीचे पुट करें। पहले आप फार्मूला लिख लें जनरल फॉर्म, फिर नीचे वैल्यू लिखें। आप देखेंगे एक्स के से मैच हो गई, स्क्वायर वाई स्क्वायर मैच हो गया। यहाँ पर एक्स एक्स तो ठीक है, लेकिन 2g की जगह पर 9 है, इसका मतलब 2g इक्वल टू 9 कर दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, g की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो क्या -9/2। इसी तरह 2f इक्वल टू -7, तो f इक्वल टू -7/2 आपके पास f की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह c है -33, तो c की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर सेंटर होता है, आपको पता है -g -f सेंटर होते हैं, -g और -f दोनों की वैल्यू मिल गई। और आपने अगर इसका रेडियस निकालना है तो उसका फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी टोटल का स्क्वायर रूट। जी की वैल्यू भी है उसका स्क्वायर ले लें, एफ की वैल्यू भी है उसको भी स्क्वायर ले लें, और सी की वैल्यू को पुट करें उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास रेडियस आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक के आपने 2 फार्मूले देखे हैं, एक इक्वेशन है जिसमें सेंटर और रेडियस था, जिसमें एच और के है और उसके साथ ही आपके पास रेडियस है। दूसरी आपने जनरल फॉर्म देखी जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है,
2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये है जर्नल फॉर्म। इसके मुताबिक आपने देखा कि सेंटर का फार्मूला होता है -g -f और रेडियस के लिए है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी टोटल का स्क्वायर रूट। सही हो गया, यहाँ तक कवर हो चुके हैं। आगे देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्वेश्चन को भी आपने जर्नल फॉर्म पे रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक हो गया ना, इसलिए रखना है आपने, वरना पहले क्वेश्चन में आपको पता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं है। इस क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2g एक्स की वैल्यू नहीं है तो 2g 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी इसको वैल्यू को भी बनाया हुआ है, पहले आप इसको लिखें, 6 निकाल लें, इसको ईजीएस्ट फॉर्म में ले आएँ, आपके पास ये वैल्यू बनेगी। कटिंग कर लेना, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है और शॉर्ट किया, 6 से डिवाइड हो गया, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0 बन रहा है। ये वैल्यू आप इधर पुट करें, यहाँ आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के नीचे आ गया वाई स्क्वायर के नीचे प्लस 0x है, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है तो 0x हो गई, और इसके साथ ही -3y आ गया और प्लस c के नीचे इधर कोई कांस्टेंट भी नहीं है जो विदाउट वेरिएबल हो तो 0 और इक्वल टू भी 0। पूरी सिचुएशन बन चुकी है। 2g इक्वल टू 0 आ गया तो 0g बन जाएगा। 2f इक्वल टू -3 तो -3 डिवाइड बाई 2 आपका f की वैल्यू और c इक्वल टू 0 है। सारी की सारी वैल्यू में आपका -g -f सेंटर हो गया और g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस c टोटल का स्क्वायर रूट से आपको रेडियस मिल जाएगा। सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे। वही फार्मूला लगा आपने देखा जनरल फॉर्म वाला। 8वां सवाल देखें, व्हाट टाइप ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी जर्नल फॉर्म दी गई है, उसी फार्मूले में देखें वैल्यू पुट की, उसी तरह से वैल्यूज निकाली जी की एफ की और सी की, और वही आपने वैल्यूज में सेंटर और रेडियस निकालना है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। और फिर आपने देखा आपका रेडियस स्क्वायर रूट में आ गया, नेगेटिव में एयोटा बन गया, इसका मतलब है रेडियस आपका 0 से भी छोटा है अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो हेंस कहते हैं सर्कल इज इमेजिनरी। जाहिर सी बात है, अगर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, एयोटा में आ जाएगी, तो वो गैर हकीकी यानी इमेजिनरी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिया गया है एंड टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। स्टूडेंट ये याद रखना है आपने, अगर आपके पास सेंटर हो और आपको टेंजेंट टू सेंटर द एक्स एक्सिस दिया गया है, टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि इसमें h की और k की वैल्यू के साथ साथ रेडियस दिया गया है। अगर x एक्सिस में दिया है तो आपने रेडियस y में लेना है, ठीक है, x एक्सिस में दिया है तो रेडियस y में लिया जाएगा, y वाली वैल्यू रेडियस होगी 3, रेडियस क्या होगा 3। तो उसी तरह से आपके पास h की k की और रेडियस की वैल्यू आ गई, ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो जनरल फॉर्म, और अगर आता है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने h की k की r की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद सोल्व करेंगे तो आपको जनरल फॉर्म मिलेगी। इक्वेशन बनाते हुए आपने फार्मूले से जनरल फॉर्म बना ली, सही हो गया। आगे आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिया गया एंड टेंजेंट टू y एक्सिस, उसमें x एक्सिस था तो आपने y वाली वैल्यू को रेडियस बनाया, इसमें y एक्सिस है तो आपने x की वैल्यू को रेडियस बनाना है। सो h इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 0 एंड रेडियस इक्वल टू आल्सो x की वैल्यू, y एक्सिस में x की वैल्यू मतलब 3। इसी तरह आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, इसमें आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है और इसी तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, सही हो गया। क्वेश्चन 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपने सर्कल के लिए इक्वेशन बनानी है। यहाँ बात सुनने लिखा हुआ है टचेज, जो छू रही हैं द लाइंस, उसकी जो लाइनें हैं वो छू रही हैं एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10। तो देखिए अगर एक लाइन उसकी जो एक लाइन वो छू रही है 0 को और एक लाइन छू रही है 10 को, इसका मतलब है 0 और 10 के दरमियान एक्सिस डाया आपका 10 है, ठीक है ना। तो द सेंटर इज एन x एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस सेंटर के पॉइंट के लिहाज से एक 5 है एक 0 है, ठीक है ना, मतलब x 5 है और y 0 है, सी हो गया। और इसके बाद रेडियस कितना होगा, r डेफिनेटली x एक्सिस के मुताबिक 5 होगा। तो h और k और r तीनों वैल्यूज मौजूद हो गई, आपने इस फार्मूले पे पुट करनी है, इक्वेशन बना लेनी है। आगे अब आ जाते हैं स्टूडेंट, पहले हम फॉर्म बनाते थे, अब हम बनी हुई फॉर्म को रिड्यूस करेंगे, यानी उसको तोड़ के मतलब ख़त्म करेंगे इस फॉर्म को और उसको तो वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे।
रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया, इक्वेशन को ख़त्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये आपके पास ये फॉर्म है, उसके लिए आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पहले अरेंज करें, -4x कर लें और वाई स्क्वायर प्लस 6x और ये 12 उधर चला जाएगा। इसको अब आपने इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो आपने फर्स्ट ईयर में मैथ का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड मेथड पढ़ा था उसके मुताबिक आपने फॉर्म बनानी है। a की 2 - 2ab प्लस b की 2 का फार्मूला लगा के, माइनस हो तो माइनस और इधर आएगा 2, यहाँ पे आपने इसका हाफ लिखना है, यानी b की वैल्यू 2 हो गई। तो इसी तरह b का स्क्वायर का इजाफा करें, इधर जब आप इजाफा करेंगे तो राइट साइड पे इक्वल के आपने उधर भी इजाफा कर देना है। सही है, तो इस तरह से आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ में y के साथ आपने 3 का और b यानी कि x के साथ आपने 2 का इजाफा किया, इधर भी कर दिया, ये कंप्लीट फार्मूले बन जाएंगे। ये 12 + 2 ^ 4 + 3 ^ 9, इनको भी सोल्व कर लें, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास वो फार्मूला है कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y प्लस k का, ये -k का होल स्क्वायर ही होता है, बल्कि बेसिकली आपको ये मतलब कि ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसे भी रहने दे, कोई मसला नहीं, और इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। सही है, इसी तरह ये सवाल भी आ जाएगा, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल एज इट इज़, इसको भी आपने लिख लेना है, x को अलग कर लेना है, y को अलग कर लेना है, फिर इसके साथ ही आपके पास ये 5/2 है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5/2 है, तो आप 2 यानी कि ऊपर आपके पास ये वैल्यू 4 बनाएंगे तो 2 to the 4 हो जाएगी ना, 5/2 दोबारा आ जाएगी। वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं, इसका भी ये 5/4 का इजाफा भी होगा, इधर आपने किया है स्क्वायर का, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आपने 1 का स्क्वायर का इजाफा किया है, वहाँ भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी कंप्लीट स्क्वायर, दोनों के कंप्लीट स्क्वायर बन गए। उधर से आपने एलसीएम लेना है, सोल्व किया तो ये आपके पास वैल्यू स्क्वायर रूट में 97, तो कंप्लीट जब आप बनाएंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। आप इसको स्क्वायर रूट 97 डिवाइड बाय 4 भी 16 ही लिखेंगे आप बेसिकली। ये नीचे जो है यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है, इसका भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से 4 ही आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा आप स्टूडेंट, बल्कि होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, होगा, ये स्क्वायर रूट से ये 16 का आपका स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो 4 हो गया, ऊपर वाला स्क्वायर रूट 97 हो गया, बाहर वो स्क्वायर तो रहेगा। ठीक है, ये भी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है ये। इसके बाद आता है आपका 14, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म, वही चीज़ है, ये वैल्यू आपके पास है, इसको भी बिल्कुल आपने वही फार्मूला बनाना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, 0 0 खत्म हो गया, 5 का वैसे ही आ गई वैल्यू। इसी तरह ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट, इसमें सेंटर की वैल्यू में एक -3 आपके पास है और दूसरी वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 2। ठीक है, ये 2 है, एंड पासिस थ्रू दी 2 - 4, ये वैल्यू आपके पास है 2। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही होगी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ठीक करके। ये क्या वैल्यू है जी, हमारे पास 2 है। ठीक है, आई थिंक पढ़ी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास वो फार्मूला आता है, यहाँ पर x1 वो जो होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड, सेंटर से पासिस थ्रू दी पॉइंट, सेंटर से पॉइंट जहाँ तक जहाँ जा रहा है वहाँ तक हमने देखना है किसी सर्कल का कि ये फासला कितना है, तो मतलब रेडियस निकालना है ना हमने, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से आप देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये आप देखें वैल्यूज़ में x2 या 5 आ रहा है, आई थिंक ये स्टूडेंट x1 - x2, ये तो मुझे फार्मूला भी लगता है कुछ गड़बड़ में है, 2 + 4 लिखा हुआ है। सही, इसमें ये देखें h = -3 और k = 2 ही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अब ये देखें आप x1 - x2 की ये वैल्यू कैसे निकाली गई है। x1 यानी इसमें लिखा हुआ है x1 जो है ना -x2 का होल स्क्वायर वो इक्वल टू -5 है, और जबकि x2 जो है वो इक्वल टू है 2 + 4। ये मुझे नहीं पता कैसे निकला हुआ है, बाकी आप देख लीजिएगा, आपने इसको डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, मुझे इस वैल्यू का नहीं पता, आपको इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सेंटर ये दिया हुआ है, सेंटर से ही सेंटर पॉइंट भी मिल गए, लेकिन सेंटर के एक्सिस से आप इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बआसानी। ठीक हो गया, ये इस हिसाब से है कि मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें -4 है और ये 2 है, ये 2 ये आ गया यानी y1। अच्छा ठीक है, चलें ऐसा कर लेते हैं, ये x1 की वैल्यू है -3 और ये 2 है, माइनस में 2 है तो -4 हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ है स्टेप, सही है, मैं समझ रहा था कि डायरेक्ट हुआ है। ये देखें
x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की और y2 की वैल्यू। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इनकी वैल्यूज़ को आप फार्मूले में पुट करें और रेडियस निकालें। सिंपल ये क्वेश्चन। अच्छा, अब 16 क्वेश्चन आता है डिफाइन द सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर स्टूडेंट, इसमें से 4 सवाल आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। डिफाइन द सर्कल। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वली, जो डिस्टेंट पे होते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द एक मतलब इक्वल जो डिस्टेंस के ऊपर, बराबर फासले के ऊपर जो लाइन लगती है या कोई बाउंड्री बनती है तो उसको सर्कल बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप जो है ना कहीं से भी कर लें, बुक में लिखी हुई है। और इसके अंदर ना 2 फार्मूले और भी थे, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, उसमें मैं बता दूं आपको कि अगर आपका रेडियस जो है वो यानी कि मोर देन 2 आप कह दें 0 है तो वो रियल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर डेफिनेशन आती है डिफाइन द रियल सर्कल, तो आप कहेंगे इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज मोर देन टू द 0 देन द रेडियस जो आपका सर्कल कॉल्ड एज अ रियल सर्कल। ठीक है, लेकिन अगर आपका रेडियस जो होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में ये आपका जो हो जाएगा इमेजिनरी। आई थिंक एक मिनट, मुझे तीनों केस याद नहीं आ रहे, मैं देख के बताता हूँ। एक मिनट रुकें ज़रा, ये आपकी बुक में मौजूद है, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें रियल सर्कल तो होता है आपका जहाँ पर रेडियस मोर देन टू 0 हो जाए। ये पॉइंट सर्कल है। अगर आपका सर्कल 0 के इक्वल हो जाए तो उसको बोलेंगे पॉइंट सर्कल। ठीक है, लेकिन अगर आपका सर्कल 0 से छोटा हो जाए यानी नेगेटिव भी हो जाएगा ना फिर, तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। सही हो गया। तो यहाँ तक आपके स्टूडेंट जो है चैप्टर जो आपका 9 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन आने हैं। इसके साथ ही जो आपका चैप्टर 8 है उसमें से 5 स्टूडेंट, इन दोनों चैप्टरों में से 9 क्वेश्चन, यानी कि अगर शॉर्ट ही तैयार किए जाएं तो 18 मार्क्स बनते हैं। एक मार्क्स कीमती है, तो यहाँ से आपके 18 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो आप 8वें और 9वें चैप्टर को स्किप ना करें, इसको लाजमी कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियो, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। तो आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।